नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी मैजिक पर। अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लिया है, स्टडी मैजिक इन्होंने। पहले हमारा इसको हम सर्च करते थे YouTube पे तो सर्वे साइंटिन के नाम से सर्च होता था। आजकल इसका नाम ही हमने लोगो नाम दोनों ही चेंज कर लिया है। इसका नाम क्या हो गया है? स्टडी मैजिक। चलो, इतने दिन हम मैथ की क्लासेज डाल रहे थे, आज हम नया इनोवेशन लेके आ रहे हैं, नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि हमारा क्या है, हमें साइंस की क्लासेज भी लेना स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी क्लासेज? साइंस की। तो साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है अपनी 10th क्लास का, विद्युत धारा। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? विद्युत धारा, क्योंकि ये हमारी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। घर पे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, बटन दबाया, बटन दबते ही कूलर चल गया। ये कूलर का बटन था, दबाया, कूलर चल गया, आराम मिल गया। एसी चला दी, ऐसे आराम मिल गया। अंधेरा हो रहा है, बटन दबाया, बल्ब जल गया। ये कैसे जल रहा है? किन चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं? वो सारी की सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आएंगी? विद्युत धारा के अंदर आती हैं। विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी का सूक्ष्मतम भाग होता है, सूक्ष्मतम कण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एटम यानी परमाणु कहा जाता है। हम सबसे पहले थोड़ा सा परमाणु के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या देखेंगे? हम विद्युत धारा के बारे में देखेंगे। कई बार आपके दिमाग में भी आता है कि सर हमने एक बटन दबाया तो सिर्फ पंखा चला, दूसरा बटन दबाया लाइट चली गई, तीसरा बटन दबाया हमने एसी चल गया। मतलब हर बटन का अलग अलग करंट आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि प्रत्येक बटन से अलग अलग चीज़ चल रही है, या एक बटन से ही सारी चीज़ें, एक स्विच से ही सारी चीज़ें चल रही है। वो सारी चीज़ें भी हम इस विद्युत धारा के पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करें इसके अंदर कि क्या क्या देखना है हमें, क्या क्या नहीं देखना है। तो विद्युत धारा, सबसे पहले क्या देख रहे हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी पूरे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण किसको माना जाता है? परमाणु को माना जाता है। किसको माना जाता है? परमाणु। बेटा किसको माना जाता है? एटम्स को माना जाता है। एटम के अंदर बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। क्या होता है बच्चों? नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सबने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता, और नाभिक कैसा होता है? धनावेशित कण होता है। कैसा? मतलब इसका धनावेशित पार्ट हो गया। इसके चारों तरफ कक्षाएं होती है, एल कक्षा, एल, एम, एन, ओ, पी, मतलब इस प्रकार की कक्षाएं होती हैं, जिसमें कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। कौन चक्कर लगा रहे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन, इनका प्रवाह होता है। मतलब जैसे अपनी बैटरी है, ये बैटरी का मतलब सेल, बैटरी का मतलब क्या समझ रहे हो? सेल। ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से इधर की तरफ, प्लस से हमेशा किधर की साइड प्लस क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है। यहाँ अधिक मान होता है धारा का, मतलब विभवांतर का मान अधिक होता है, माइनस की तरफ क्या होता है? कम होता है। तो हमारी विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होगा? प्लस से माइनस की तरफ होगा। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होता है? बेटा यहाँ क्या था? माइनस था। माइनस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। तो चलो हम देख रहे थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो प्रोटॉन कैसा तत्व होता है, मतलब कैसा कण होता है? धन आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? धन आवेशित। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? और अपना इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। इनके चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है, देख लो, नेगेटिव है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? -19 कूलम। तो याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन का जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का। तो कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ध्यान देना, प्रोटॉन प्लस में है, इलेक्ट्रॉन माइनस में है। तो कोई भी परमाणु होता है उसमें समान प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान होती है। इसी कारण सपोज करो अपन लेते हैं ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं। किसका परमाणु लेते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का अणु है, तो हम ऑक्सीजन का परमाणु ले रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 8 होता है। पीरियोडिक टेबल में जाएंगे ना, आवर्त सारणी, जिसमें देखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। तो बच्चों इस 8 के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 8। मतलब अपना चार्ज कितना हो गया कि 8 × 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन ये किसका है? प्लस का।
इसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है रे बताओ, 8 है। तो बताओ क्या हो जाएगा, -8 × 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, प्रोटॉन का चार्ज। बताओ दोनों सेम है या नहीं है, दोनों चार्ज आपस में कट जाएंगे तो चार्ज ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 0। अतः कोई भी परमाणु होता है वह कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। लेकिन जैसे वह आयन बन जाता है तब वह ऋणावेशित या धनावेशित हो जाता है। हमने एक छोटी सी ये परमाणु के बारे में देखा था। परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित कण होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने याद करने वाली चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक क्या था, विद्युत धारा। क्या था, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा होती है, सबसे पहले सबसे परिभाषा ही सबसे पहले हम विद्युत धारा की ही ले लेते हैं। विद्युत धारा बच्चों अपना पहला पॉइंट है विद्युत धारा। पेन कॉपी निकाल लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए इस चैप्टर के। तो हमारा चैप्टर में स्टार्ट होता है विद्युत धारा से। किससे स्टार्ट होता है, विद्युत धारा से। विद्युत धारा होती क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसके, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया हमारी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी होता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो पहला क्या हो गया, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे एक नाम आया है आवेश। क्या आया है, आवेश, यानी चार्ज आया है। तो आवेश होता है, उसका मात्रक होता है कूलाम्ब होता है। बच्चों क्या होता है, कूलाम्ब। जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आवेश दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, पहला कौन सा हो गया, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा हो गया, नेगेटिव। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में, मतलब पिछली क्लास की आपने छोटी जो क्लासें थी ना, 8वीं में आ गया था शायद मैग्नेट, 7वीं 8वीं 9वीं में हमने पढ़ा था कि समान आवेशों के अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे अपने समाज में होता है ना कि लड़के और लड़की की शादी होती है, क्योंकि दोनों असमान आकर्षण हो गया ना, लड़का और लड़की। आकर्षण, शादी तभी होगी ना, लड़की और लड़की की या लड़के या लड़की की शादी नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों क्या है, समान। इसी प्रकार इसके अंदर होता है कि यदि प्लस चार्ज है प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है या माइनस चार्ज है, दोनों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिपल्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपल्सन। लेकिन यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में हमारे क्या होगा रे बताओ, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। विपरीत चार्ज, चाहे मैग्नेट में आ जाओ, मैग्नेट का याद आया, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि इधर साउथ पोल है तो दोनों सेम है, तो दोनों में क्या होगा रे बताओ, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यदि हमारे पास इस प्रकार आ जाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। हम बचपन में गेम खेला करते थे ना, दो चुंबक ले लेते 19 से, ऐसे ऐसे गाड़ी भगाया करते थे, गाड़ी के ऊपर लगा दिया चुंबक, बांध दिया, और दूसरी चुंबक लेके उसको अपने आप ऐसे बिना टच किए हुए गाड़ी को भगा देते थे। क्यों, कौन सा कारण लग रहा था बताओ, सेम पोल हैं उनके अंदर क्या होगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। खेला होगा सभी ने बचपन में, छोटी छोटी गाड़ी ले लेते थे, ऊपर मैग्नेट लगा दिया छड़ वाली और उसको बांध दिया, फिर हम उसको बिना मतलब टच किए ही। अब तो रिमोट वाली गाड़ियाँ आ चुकी हैं, पहले छोटे छोटे थे, हम छोटे थे तब रिमोट की गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो हम उसको रिमोट की गाड़ी बना देते थे, बिना टच किए हुए चला देते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार क्या आ गया, कूलाम्ब कितने हैं, मतलब कूलाम्ब क्या हो गया हमारा, आवेश हो गया। क्या हो गया, आवेश। हम यही बताना चाह रहे थे। और समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, असमान के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। तो चलो हमारा प्रश्न, हमारे अब वापस आते हैं विद्युत धारा में। विद्युत धारा में क्या कहा था, आवेशों की प्रवाह की दर। बेटा जहाँ दर आ जाए, दर का मतलब है उसमें भाग लगा दो टाइम का। किसका भाग लगा दो, टाइम का। किसका भाग लगाना है, आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वेग किसे कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। मतलब दर आ रहा था, दर का मतलब नीचे क्या लग गया, टाइम लग गया। तो सबसे पहले विद्युत धारा बताओ, विद्युत धारा बराबर क्या आ जाएगा, आवेश बटा समय।
बच्चों क्या आ जाएगा, आवेश बटा समय। आवेश को किस क्या होता है, आवेश का मात्रक है कूलाम्ब होता है, क्या होता है, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड। बेटा याद रखना समय कौन से यूनिट में लिया जाएगा, सेकंड। विद्युत धारा को किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, आई से। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या हो गया, कूलाम्ब बटा सेकंड। ये तो हमारा नॉर्मल मतलब इनका मात्रक लिख के हमने इसका वो निकाल लिया, सूत्र निकाल लिया। लेकिन ऐसा ही मात्रक होता है, एक ऐसा ही मात्रक स्टैंडर्ड इंडेक्स वाला मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, बच्चों किसका मात्रक है, विद्युत धारा का आई का ऐसा ही मात्रक। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ए के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको इतना सा समझ में आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, अरे बताओ। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कह दिया हमने, विद्युत धारा। आवेश क्या होता है, आवेश कूलाम्ब होता है। कूलाम्ब कैसा कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। आवेश यानी चार्ज, चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा आ गया था, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज कौन सा आ गया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होगी, आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब बटा समय। समय हमेशा किस में लिया जाएगा, सेकंड में लिया जाएगा। कितना आ गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो हमने इतना पढ़ लिया है, हम अब इसके आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, देखो अपना दिया हुआ है कि 5 कूलाम्ब आवेश को 2 मिनट तक प्रवाहित करने पर, कितने मिनट तक है, 2 मिनट तक प्रवाहित, किसी तार में 5 कूलाम्ब आवेश को 2 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। हमने ये क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन क्या बनाया है कि किसी तार के अंदर 5 कूलाम्ब आवेश को 2 मिनट तक प्रवाहित करना है, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। बेटा यहाँ से हमने आई का मान निकाला था। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। हमारे पास क्यू का मान कितना है, 5 कूलाम्ब। ठीक है, लिख दिया। लेकिन टी का मान किस में लिखा हुआ है, 2 मिनट। बेटा मिनट में दिया हुआ है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड में। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट बराबर कितना हो गया, 120 सेकेंड। अपना कितना आ गया, 120। काट दो इनको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। कितना आ गया, 1/24 एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया, 1/24 एम्पियर। ठीक है, समझ गए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी। विद्युत धारा की परिभाषा क्या थी रे बताओ, कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा था, विद्युत धारा। यदि हमसे परीक्षा में पूछे कि एक यूनिट क्या पूछे आपसे, एक यूनिट नहीं, एक एम्पियर पूछ ले, सॉरी क्या पूछ ले आपसे, एक एम्पियर की परिभाषा समझाओ। बच्चों देखना, अभी हमने लास्ट पेज में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था रे, अरे वो वहां कहाँ चला गया, विद्युत धारा, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहा था हमने, विद्युत धारा कहा था। तो क्या होगा, एक एम्पियर की परिभाषा। बेटा एक एम्पियर, यहाँ से सीखो, हमने आई बराबर क्या किया था रे बताओ, आई बराबर क्या किया था, क्यू बटा टी, यही किया था। इसी सूत्र से हम एक एम्पियर की परिभाषा बनाएंगे। यदि किसी तार के अंदर क्यू का मान कितना हो जाए, 1, टी का मान कितना हो जाए, 1 सेकेंड, तो 1 कूलाम्ब बटा 1 सेकेंड कितना एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो क्या करेंगे, यदि किसी, देखो क्यू बराबर हमने कितना रख लिया, 1, टी बराबर कितना रख लिया, 1 सेकेंड, तो बताओ आई का मान कितना आएगा, 1/1 बराबर 1 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाएगा, और हमें किसकी परिभाषा पूछ रहा है, 1 एम्पियर की पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, यदि, देखो परिभाषाएं बनाना भी सीखो आप, रटने की जरूरत ही नहीं होती है, बस ये सूत्र लिखा उससे हम परिभाषा बना सकते हैं। क्यू का मान 1, टी का मान 1। यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम्ब, कितने कूलाम्ब आवेश को, देखो बेटा क्यू का मान कितना बोला मैंने, 1 कूलाम्ब
आवेश को 1 सेकंड तक, कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित किया जाए तो उस चालक तार में विद्युत धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो समझ में आ गया कि देखो हम इसी सूत्र से हमने 1 एम्पियर की परिभाषा बना ली। इसी प्रकार आगे भी बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा बनाएंगे, तो क्या आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा विद्युत धारा। एक बार वापस देख लेते हैं, विद्युत धारा क्या थी? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा था हमने? विद्युत धारा कहा था। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। बेटा याद कर लेना, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया? Q/T। Q क्या होता है? चार्ज यानी आवेश, और T का मतलब क्या होता है? समय। किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। फिर हमने कितने एम्पियर की परिभाषा निकाल ली? 1 एम्पियर की। अब बेटा हमें देखना है 1 कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा 1 कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं 1 कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इधर कितना मान है? 1 कूलाम्ब। हमारे पास n। इलेक्ट्रॉन के कूलाम्ब का मान कितना? इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? माइनस होता है, तो माइनस को रहने देते हैं। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम्ब। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? n की, क्योंकि प्रश्न क्या था कि 1 कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते। तो हमने 1 कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन मान लिए? n इलेक्ट्रॉन मान लिए। कितने इलेक्ट्रॉन मान लिए? n। तो हमें पता था इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, तभी वो ये अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक चीज़ें बताई थी। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? n की। n बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये सारा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? भाग लगा देंगे, इसको हल करेंगे तो 6.25 गुणा 10⁻18 कितनी संख्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन। बताओ n का मान कितना आ जाएगा? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि 1 कूलाम्ब आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? 1 कूलाम्ब आवेश गुजर रहा है ना किसी तार से, तब कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो यह तो हो गया हमारा विद्युत धारा का मान। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट आता है विद्युत विभवांतर। अपनी किताब के अंदर कौन सा आता है? विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अभी साइड में आ जाते हैं। नाम क्या है इसका? विद्युत विभवांतर, यानी इंग्लिश मीडियम वाला देख लें, इसका नाम होता है PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज़ बताओ, आप घर पे देखते हो 2 पानी की टंकी भरी हुई है, एक ऊपर पानी की टंकी एक नीचे है, तो बताओ ऊपर से नीचे पानी आता है या नीचे से ऊपर चला जाता है? हमेशा हाई से लो की तरफ आएगा ना। या फिर 2 टंकियाँ इधर रखी हुई, एक बड़ी टंकी थी फुल भरी हुई थी, एक इधर खाली टंकी थी, इसमें एक बीच में पाइप लगा दिया, तो बताओ पानी इधर से मतलब खाली से भरी हुई में जाएगा, मतलब खाली से एयर जाएगी या भरी हुई से पानी आएगा? भरी हुई से पानी आएगा ना। तो याद कर लो कि विद्युत विभवांतर होता है वो कहाँ से कहाँ होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, मतलब हाई विभव से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता। या हमारे जो बाहर ये लाइनें जाती है 33,000 kV की, 11,000 kV की, और हमारे घरों के अंदर कितना होता है? 240 वोल्ट। वहाँ हाई है, अपने घर के अंदर कैसा है? लो। तो हाई से लो की तरफ हमारे करंट आ जाता यानी विद्युत विभवांतर प्राप्त हो जाता है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? देख लो बेटा, ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ हमने कोई आवेश ले लिया, क्यों कूलाम्ब आवेश ले लिया, मतलब कितना कूलाम्ब आवेश ले लिया? इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिंदु A से लेकर बिंदु B तक ले जाने में जितना कार्य किया जा रहा है बेटा, क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। उस कार्य को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? देख लीजिए, किसी आवेश को यहाँ लिखो, किसी आवेश को बिंदु A से B तक, कहाँ से कहाँ तक? बिंदु A से B तक ले जाने में
ये हमारा आवेश था, इसको कहाँ से ए से बी तक लेके जा रहे हैं। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी विद्युत विभवांतर की? किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। कार्य क्या होता है? कार्य को हम W से दर्शाते हैं। विद्युत विभवांतर को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? V के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो V बराबर W बटा क्यों। देखो कार्य कर रहा था, किसको लेके जा रहे थे हम? आवेश को। तो आवेश का भाग लगा दिया, तो V बराबर हमारे पास क्या हो जाता है? W बटा क्यों। बच्चों क्या हो जाता है? ये W क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और अभी हमने क्यों का मात्रक निकाला था, क्या हुआ था? अरे बताओ, आवेश का मात्रक क्या था? कूलाम्ब। क्या था? तो बताओ विद्युत विभवांतर का मान क्या हो गया? जूल बटा कूलाम्ब। क्या हो गया? जूल बटा कूलाम्ब। लेकिन परंतु इंपॉर्टेंट बात याद करनी है, परंतु। याद आया कुछ? ये शब्द सुना है? महाभारत देखी थी क्या? महाभारत के अंदर मामा शकुनी बोलता है किंतु परंतु, तो हम वही चीज कर रहे हैं परंतु। तो चलो परंतु देखते हैं। परंतु क्या है कि ये तो हमारा नॉर्मल है, हमने इनका मान रख के निकाला है। अब इसका ऐसा ही मात्रक भी निकालना है। तो बताओ विद्युत विभवांतर ऐसा ही मात्रक निकालना आपसे। इसका ऐसा ही मात्रक याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा है प्रश्न। लास्ट साल मतलब 2023 में क्वेश्चन आया है कि विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। साथ में दूसरा प्रश्न था इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट, जिसे V के द्वारा दर्शाया जाता है। कभी आपने बल्ब खरीदा है? बल्ब लिखा होता है 100 वाट है, नीचे लिखा होता है 240 वोल्ट, V लिखा होता है। तो वह वोल्ट क्या है? वह विद्युत विभवांतर है। बच्चों क्या है? वह विद्युत विभवांतर। इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लें हम। हमारी परिभाषा होगी विद्युत विभवांतर क्या हो गया? किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर V बराबर क्या आ गया? W बटा Q। नोट कर लेना बच्चों, इन पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ लिखा रहा हूँ उनको सबको नोट कर लेना। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, इनके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन आता होगा। फिर क्या हो गया? जूल बटा कूलम्ब। लेकिन अपना विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बच्चों क्या होता है? वोल्ट। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा किस पर आधारित? विद्युत विभवांतर। यहाँ आ गया कि किसी तार में या किसी जगह किसी पॉइंट ए से बी तक 5 कूलाम्ब आवेश को बिंदु ए से बी तक, कहाँ तक? बी तक ले जाने में 100 जूल कार्य होता है। कितना जूल कार्य हो रहा है बच्चों? 100 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन आ गया। चलो करें इसको। क्या है? आंसर करना शुरू करते हैं इसका। क्या दिया हुआ हमें? कूलाम्ब आवेश का मान, Q का मान कितना दिया हुआ है? 5 कूलाम्ब। कितना दिया हुआ बच्चों? 5 कूलाम्ब। कार्य किया है, कार्य का मतलब W का मान कितना दे दिया हमें? 100 जूल। कितना दे दिया? 100 जूल। पूछ क्या रहा है हमसे? V का मान पूछ रहा है, क्योंकि विभवांतर पूछ रहा है ना। अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था रे? V बराबर क्या था? W बटा Q। क्या था? W बटा, तो ना मान रख दो। W का मान कितना है बच्चों? 100। Q का मान कितना है? 5। काट दिया, कितना आ गया? 20। क्या ये 20 ही हो गया या इसके पीछे और कुछ लगाएंगे? हाँ, इसके पीछे एक और चीज़ लगेगी। वह क्या लगेगी? वोल्ट। क्योंकि मात्रक लगे बिना यह एक सिर्फ नंबर है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक 20 संख्या है। इसके पीछे मात्रक लगते ही यह क्या बन गया? विभवांतर बन गया। कितना विभवांतर आ गया हमारे पास है? 20 वोल्ट। सिंपल सा सवाल था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा।
बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विभवांतर। क्या कहा था? विभवांतर किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहा था? विभवांतर। अरे भाई ये पूछ रहा हमसे 1 वोल्ट की परिभाषा। किसकी परिभाषा? 1 वोल्ट। अरे बेटा W का मान 1 कर दें यानी 1 जूल, Q का मान कितना कर दें? 1 कूलाम। तो 1/1 बताओ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या इसी सूत्र से बन रहा है, नहीं बन रहा? तो चलो देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? 1 वोल्ट की परिभाषा देखते हैं। पहले बताओ V बराबर क्या था? W/Q। यदि हम W का मान कितना ले लेते हैं? 1 जूल, Q का मान कितना ले लेते हैं? 1 कूलाम। कितना ले लेते हैं? 1 कूलाम। तो बताओ 1/1 मान रखो इसके अंदर, 1/1 कितना आ गया? अरे बताओ 1 वोल्ट मान आ गया, नहीं आ गया? और हमें किसकी परिभाषा चाहिए? 1 वोल्ट की परिभाषा ही चाहिए ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? अरे बताओ 1 कूलाम आवेश को, कितने कूलाम आवेश को कहाँ से कहाँ? बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना जूल हो? 1 जूल हो। तो कितनी परिभाषा आ जाएगी? रे बताओ उसका 1 वोल्ट हो जाए। तो परिभाषा लिखना सीख लीजिए। यहाँ से क्या होगा? 1 कूलाम्ब आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, बच्चों बताओ कितना होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए, क्योंकि 1 आना चाहिए ना। किया गया कार्य 1 जूल हो तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट। ये किसकी परिभाषा होगी आपके पास है? 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? देख लीजिए, विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर। एक बार रिपीट कर लेते हैं। विद्युत धारा क्या थी? विद्युत धारा क्या थी? विद्युत धारा का ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा हट गया है। विद्युत धारा थी, क्या थी विद्युत धारा? कि आवेशों के प्रवाह की दर को हमने क्या कहा था? विद्युत धारा कहा था। विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया? Q/T। और विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट चीज़ तो कौन सी है इसका? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। इस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद में 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा था हमसे। कितने पे एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा था? 1 एम्पियर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। Q का मान कितना? 1 एम्पियर। T का मान कितना? Q का मान 1 कूलाम। T का मान कितना? 1 सेकेंड। तो उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। परिभाषा बना ली हमने इसी के आधार पर। फिर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली थी कि 1 कूलाम्ब आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 कूलाम्ब आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। यानी V बराबर क्या हो जाता है? W/Q। तो क्या हो गया? जूल/कूलाम। तो क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ये प्रश्न 2023 में आया है शायद, 2023 या 22 इनमें से किसी एक साल मतलब ये प्रश्न आया था कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है। तो अपना ये हो गया। इसके बाद में 1 वोल्ट की परिभाषा निकाल, ये क्वेश्चन कर लिया इस पर आधारित। फिर हमने 1 वोल्ट की परिभाषा निकाल ली। अब थोड़ा सा 1 मिनट का और है कि विद्युत परिपथ होता है, उसके अंदर काम में आने वाले चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, विद्युत परिपथ में काम में आने वाले चिन्ह बेटा हर साल पूछा जाता है। सबसे पहला कर लेते हैं। सबसे पहला ये वाला है, इसे क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को यदि किसी कहाँ पर भी ये चिन्ह दिखाए तो आप उसका नाम क्या लिखोगे? रे बताओ, बल्ब लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों? बल्ब। इनको उतार लीजिए, बस रटने वाली समझने वाली चीज़ है। कि चित्र दिख रहा है, यदि ये आ जाए, ये मकोड़ा चल रहा है, ये मतलब मकोड़ा समझ लो, कीड़ा चल रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, फिर वापस सीधा हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाया किससे जाता है? बताओ ये चिन्ह किसका होगा? प्रतिरोध। जहां पर भी इस प्रकार का दिखेगा वह क्या होगा? प्रतिरोध। तीसरा बैटरी सेल पे आ जाते हैं हम। यदि हमारे पास सिर्फ एक हो, ये एक प्लस और एक माइनस, तो यह क्या कहलाएगा? एक सेल कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? एक सेल। लेकिन खूब सारे सेल मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास?
इनको लिख लेना क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, ये प्लस ये माइनस। तो इसे क्या कहा जाएगा, अरे बताओ, बैटरी कहा जाएगा बच्चों। क्या कहा जाएगा, बैटरी। सेल हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गई। 5वां देखते हैं। ये हमारा कीड़ा चल रहा था, चलता गया और इसके किसी ने तीर मार दी। क्या कर दिया, इसके तीर मार दिया। या फिर इसको यही देख लेते हैं वापस, ऊपर से आके तीर मार दिया, तो इसका नाम हो जाता है धारा नियंत्रक। क्या होता है बेटा ये, या फिर इसे प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, हम इसके बारे में प्रतिरोध कैसे लिखते हैं, प्रतिरोध। इतना आ गया। इसके बाद में एक और चीज़ देखते हैं। अरे बच्चों, हमने एक चीज़ और नोट करनी थी अपने नोट्स के अंदर, वो भी बताते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, ये आ गया प्लस माइनस। ये क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर। इसी प्रकार ये आ गया, ये कौन सा होता है, प्लस माइनस। ये क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या कौन सा होता है बच्चों, इसी साल अपने 2026 का पेपर हुआ था, उसके अंदर पर ये शायद धारा नियंत्रक का था, और अगला वाला आने वाला है वो चिन्ह परीक्षा में पूछा गया था। वो कौन सा था, ये था। ये क्या है, खुली कुंजी है बेटा। ये कौन सी कुंजी है, खुली कुंजी, या इसे प्लग भी कहा जा सकता है, लेकिन कैसा, ओपन यानी खुला। बंद प्लग कैसा होगा, ये चालू, बीच में बटन आ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हमें, बंद कुंजी या प्लग। हो गया। यहाँ यदि तार जॉइंट कर रहे हैं अपने, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तार जॉइंट, तो इसे क्या करेंगे, तार का जॉइंट। और यदि तार बिना जॉइंट किए हुए निकल गया, तो ये क्या होगा, बिना स्पर्श किए हुए तार निकल गया। तो अपने ये सारी चीज़ें, ये चिन्ह थे, उनको अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ भी होगा। इन सबको एक बार जरूर से जरूर याद करके जाना, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है, एमीटर और वोल्ट मीटर। एक बार हम वापस चलते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले विद्युत धारा के अंदर आ जाओ। विद्युत धारा यदि ना आवेशों का प्रवाह का दर, तो विद्युत धारा को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, पॉइंट डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है तो एमीटर। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, विद्युत धारा का मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और आने वाली है, कि यह जो एमीटर होता है, कौन सा, तो विद्युत धारा को माप रहा है वह, यह जो एमीटर होता है वह कौन से क्रम में लगाया जाता है। अपने परिपथ होता है ना, जैसे अपने घर पे लाइट आ रही है, उसके कौन से क्रम में लगाया जाएगा, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। कौन से क्रम में लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में। यह सदैव परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। याद कर लीजिए इनको। बेटा एमीटर जो अभी चिन्ह दिखाया था ना हमने, ए लिखा हुआ होता है, एमीटर क्या काम आता है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आता है। और ये कहाँ पर काम आता है बताओ, ये कौन सी जगह लगाया जाता है, परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद में विद्युत विभवांतर आया था अपना, क्या था, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, आप सोच लो। विद्युत विभवांतर को स्टार लगा के लिख लीजिए, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए बताओ किसका उपयोग किया जाएगा, वोल्ट मीटर का। किसका उपयोग किया जाएगा, वोल्ट मीटर का। इसको कैसे दर्शाया था, रहे हमने इस प्रकार दर्शाया था ना। और ये है, ये जो वोल्ट मीटर है ना, यह है वोल्ट मीटर, परिपथ में सदैव कौन से क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। बच्चों याद कर लेना, कौन से क्रम में लगता है, तो अपने पॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। इसी पार्ट का जो ओम का नियम, इसके बाद में ओम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम चलेगा। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। चलो बच्चों, आपको शायद ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, इनको देख लेना, आप समझ लेना। इससे अगला वीडियो हम कल डालेंगे। तब तक के लिए आपको लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद।